जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए, और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है, और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे, ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने का ऐलान। रातों रात मौसमियाती तब्दीलियों से नहीं निपट सकते, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना होगा। रोड मैप तैयार करने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दी गई। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी की तश्कील के साथ फौरी काम शुरू करने की हिदायत। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां कम नहीं हो सकी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद रेले में बह गए, 2 रेस्क्यू, 1 बच्चे की लाश निकाल ली गई, 5 की तलाश का अमल जारी। पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 76 हो गई, 4,400 देहात और 42 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दरिया चनाब के सैलाबी रैली से जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोच वाहबंद में अचानक शिगाफ पड़ गया। पाक फौज के जवान और महकमा आबपाशी के अहलकार शिगाफ पुर करने की कोशिशों में मसरूफ अमल। एक और सैलाबी रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल, पानी की सतह में इजाफा होने लगा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जानी नुकसान और घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, घर जुज़वी मुतासर होने पर 5 लाख, बड़ा जानवर बह जाने पर 5 लाख और छोटा जानवर बह जाने पर 50,000 मुआवजे की यकीन दहानी। जलालपुर पीरवाला के मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज मुतासरीन में घुल मिल गई, मसाइल सुने। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। हुकूमत पंजाब में तैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इमदादी कामों के लिए मजीद कश्तियां पहुंचाने की हिदायत जारी कर दी। दरियाए रावी में हेड बलोकी के करीब बड़ा हादसा टल गया। हवा भरी ट्यूब पंक्चर होने से ननकाना साहिब के 3 सैलाब मुतासरीन दरिया में फंस गए। रेस्क्यू 1112 की बर वक्त इमदादी कार्रवाई। तीनों अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरेके और फैरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब से 7.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज किसी भी वक्त सिंध में दाखिल होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला रिकॉर्ड। आइंदा 12 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कराची में वक्फे वक्फे से जारी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। थुड्डो डैम ओवरफ्लो हो जाने से करीबी आबादियों में पानी दाखिल। सादी टाउन समेत अतराफ की आबादियों की गलियां और सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। हाई रूफ में बहने वाले 7 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। 4 की तलाश के लिए काविशें जारी। गडाप टाउन के रिहायशी अफराद गुज़श्ता रोज हैदराबाद से कराची आते हुए रैले में बह गए थे। बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल के बाइस शहर कायद में तालीमी इदारे आज बंद रहे।
खड्डो डैम से आने वाले सैलाबी रेलों से मली नदी में तोगयानी। नई तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। शाहराह अभी जेर तामीर। पानी को रास्ता देने के लिए दानिस्ता कट लगाया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल का दावा। मली नदी में तोगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे भी डूब गई। लियारी नदी बिफरने से धोबी घाट और मच्छर कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। मकीनों को मुश्किलात का सामना। बारिश का सिलसिला कम होने पर नदी में पानी की सतह भी कम हो गई। इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है। M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। क़य्यूमाबाद पर पानी की निकासी का जायजा। शाहराह भुट्टो और कोरंगी कॉजवे पर मलीक नदी की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। मुराद अली शाह अर्बन फ्लडिंग से मुतासिर सादी टाउन जा पहुंचे। गाड़ियों से उतरकर इलाका मकीनों से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशें। लजबेला में बादल बरसने से कोयटा कराची शाहराह सैलाबी रेलों की जद पर आ गई। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। वफाकी हुकूमत का गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। नए कनेक्शंस RLNG के दिए जाएंगे। अवाम को LPG से सस्ता पड़ेगा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, फिरकावारियत और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ मुतफ़िक़ा बयानिया मुरत्तब करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कमेटी के सरबराह। अल्लामा ताहिर अशरफी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल होंगे। अब जो खान साहब ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए अब दो तरीकाकार है। एक तरीका तो ये है कि वो जो एक हमारा जो डोमेन नहीं है कि हम उधर जाके बात करके मुज़ाकरात कर सकें नेशनल लेवल के, तो उसके बगैर भी मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तक कौन कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ इस बात के बाद कि मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। बानी PTI ने दौरा काबुल की हिदायत की, लेकिन पासपोर्ट ब्लॉक होने के बायस वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू। एक बार फिर अफगानिस्तान से राब्ता करने का इरादा जाहिर कर दिया। वफाक ने रजामंदी जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का दावा। पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरखास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद आजम खान समाअत करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी के नाम पर 9 अरकान कौमी असम्बली को माली फ्रॉड का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। 9 अरकान झांसे में आकर पैसे गंवा बैठे। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इरफान सदीकी का दावा। वर्चुअल असासाजात की फरोख्त के लिए लाइसेंस का होना जरूरी होगा। वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इदारों के साथ ताउन करेगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल कशीदा। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मेयर और ताजिर रहनुमा गिरफ्तार। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में अफगान सिफारत खाने का दौरा। अफगान सफीर सरदार अहमद जान शकीब से मुलाकात। जलजले से नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। 6 लाख तलबा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में रजिस्टर्ड। प्रोग्राम पोर्टल पर लाखों मुल्की और गैर मुल्की नौकरियां दस्तयाब। 3 लाख में से 20 लाख 3 साल में 20 लाख बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट की तरबियत दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सालाना रिपोर्ट का इजरा। राना मशहूद ने ई स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ गेम डेवलपमेंट सेंटर के क़याम की नवीद सुना दी।
इस्लामाबाद की रमशा कॉलोनी में अलमनाक सानेहा, घर से बाप, बेटे और बेटी की लाशें बरामद। मकतूलीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया, वजह सामने न आ सकी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असफर की मौत पर एक बार फिर शकूक व शुबहात। पुरअसरार मौत का शिकार खातून के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए जाने का इंकशाफ। डीएनए का नमूना भी मिला। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। मुश्किल की इस घड़ी में कतर के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां शर्मनाक करार दे दी। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नई इंतहाओं को पहुंच गई। इस वाक़े को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतरी क़यादत से राबता। नेतन्याहू ने हमला पूछ कर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत, इक़दाम गैर ज़रूरी करार। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान का अचानक दोहा का दौरा। कतर पर इसराइली हमले के अगले ही रोज वफ्द के हमरा दोहा पहुंच गए। गजा में इसराइली जहरियत रुक न सकी। 24 घंटों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 184 अफराद जख्मी हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 5 अफराद चल बसे। भूख से मरने वालों की तादाद 404 हो गई। गजा में इसराइली जहरियत से बेघर फलस्तीनी शहर छोड़ने पर मजबूर। सहूनी जुल्म से तंग मजलूम फलस्तीनी तबाहाल गाड़ियों पर बचा कुछ सामान समेटे महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाना महंगा पड़ गया। अमरीकी सदर के सामने फलस्तीन आजाद करो और ट्रंप आज के दौर के हिटलर के नारे लग गए। ट्रंप ने फलस्तीन के हामी शहरियों को रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा दिया। नेपाल में हुकूमत गिरने के बाद फौज ने पोजीशन संभाल ली। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू। खटमंडू एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए ताहाल बंद। भेरावा एयरपोर्ट को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई। फ्रांस के शहर रेनेस में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन मुश्तइल बस को आग लगा दी। एशिया कप में भारत और यूएई का टाकरा। दिफाई चैंपियन ने अरब अमारात की टीम को 57 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमे को ओमान के खिलाफ खेलेगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव मौसी नकवी से हाथ मिलाने पर मुसलसल इंतहा पसंदों की तनकीद की जद में। भारतीय मीडिया भी अपने ही कप्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खवातीन वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के माहिर निशानाबाज असद वाहिद की यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी। सिर्फ 1 पॉइंट के फर्क से टॉप 3 में शामिल होने से रह गए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पुर्तगाल ने हंगरी को 3-2 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में नॉर्वे ने मालदोवा को 11-1 से आउट क्लास कर दिया।